और माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके प्रोसेस बता दिए, मैंने स्टेप्स बता दिए, करैक्टरिस्टिक्स बता दी। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देखना, उसके बाद आप ये सेकंड वाली वीडियो देखना, जिससे आपको ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में इतनी बार पूछा गया है कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये देख सकते हो आप 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, 17 में, 16 में, 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये लगभग अलग अलग फॉर्म में आता रहता है और आंसर इसका यही होता है, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपन ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वही क्या होती है, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब इसके टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है डायरेक्शन के बेसिस पे, एक है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, एक है एक्सप्रेशन के बेसिस पे। इसे अपन डिटेल में अभी कवर करेंगे। ठीक है, अब एक शॉर्ट रिकॉल में आपको बता देती हूँ कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी इसका एरो देखो डाउनवर्ड, मतलब इसका एरो नीचे की साइड है, मतलब जो भी कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है वो क्या होती है, आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसका अपोजिट होता है, मतलब जो भी कम्युनिकेट है, जो भी लो लेवल मैनेजमेंट के पर्सन है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपर लेवल मैनेजमेंट के पर्सन से, वो होती है आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है सेम लेवल के पर्सन से कम्युनिकेट करना, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और डायगोनल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि इसमें क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप टॉप लेवल से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, लोअर से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, या सेम लेवल से करना चाहते हो तो उसका भी कर सकते हो। मतलब ये तीनों का क्या है, मिक्सचर है, वो क्या है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी मैनेजमेंट है वो आप मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टॉप, मिडिल और लेवल। मतलब कम्युनिकेशन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट से करता है वो डाउनवर्ड हो जाती है, जो भी लोअर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट वो अपवर्ड हो जाती है। सेम लेवल में आपका हॉरिजॉन्टल आ जाता है और डायगोनल इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में शेयर होल्डर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, मतलब जिसकी कंपनी है, CEO है, मतलब वो आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो भी डिसीजन लेता है कंपनी से रिलेटेड वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर हो गए। ठीक है, मिडिल लेवल कौन होते हैं, मिडिल लेवल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं, जो इसका काम संभालता है। ठीक है, जैसे आपके मैनेजर्स हो गए, मैनेजर्स आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। लोअर आपके होते हैं सबसे लास्ट लेवल मैनेजमेंट, जो क्या होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एम्प्लॉयज से क्या होते हैं, लोअर लेवल में आपके एम्प्लॉयज आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो टॉप लेवल में मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मिडिल में आते हैं आपके जनरल मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, लोअर में आते हैं आपके सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज आते हैं। तो मतलब जो भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, किसको भी करना है, वो क्या होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होगा। तो इसमें वही पढ़ेंगे अपन कि कैसे वो कम्युनिकेशन होती है। तो सबसे पहले टाइप करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में मैंने अभी बताया था कि 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जो भी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से डाउनवर्ड की साइड जाती है वो आपकी होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑल्सो रेफर टू ए टॉप डाउन कम्युनिकेशन। इसे क्या बोला जाता है, टॉप डाउन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हायर लेवल से इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगी, वही क्या होती है, आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसका पर्पस क्या होता है, मतलब ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों की जाती है, इसका मतलब ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, किसके बारे में बताना, अबाउट द पॉलिसीज़ के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसके प्रोग्राम्स क्या होंगे, और जो भी ऑर्डर इशू किया जाता है, इंस्ट्रक्शन होती है सबऑर्डिनेट के लिए, वो सारे किसके थ्रू दिए जाती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। मतलब इसका पर्पस क्या है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, वो क्या करना, कम्युनिकेट करना, वो क्या होता है, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैनेजर है, मैनेजर सबसे पहले किसको बताएगा इंफॉर्मेशन, सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर फिर क्या करेगा, वर्कर को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, नीचे की साइड आ रही है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास आ रही है। तो ये क्या हो गया, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन
नीचे से मतलब लोअर लेवल से टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाती है, मतलब ऊपर की साइड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही, तो ये क्या हो गया आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। देखते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजर, मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफर होना, एम्प्लॉयज से मैनेजर तक ट्रांसफर होना आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। और क्या कहा जा सकता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से कहाँ जा रहा हो, अपर लेवल मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन जा रही हो, तो क्या होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होते हैं। समझ में आ गया आपका, इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट से अपर की साइड जाता है, लोअर से अपर की साइड क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इसका पर्पस क्या होता है, मतलब ये क्यों की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करना चाहता है, कोई भी आइडियाज़, थॉट्स या फीडबैक वो देना चाहता है अपने हायर लेवल मैनेजमेंट को, तो वो क्या करता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। वो पहले इंफॉर्मेशन सुपरवाइज़र को बताता है कि मेरे ये व्यूज़ है, मेरे थॉट्स है कि कंपनी को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, मेरे सजेशन है, मतलब ये सजेशन दे रहा है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो सबसे पहले वर्कर सुपरवाइज़र को बताएगा और सुपरवाइज़र मैनेजर को बताएगा कि ऐसे कर सकते हैं या नहीं है। तो मतलब इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ऊपर की साइड जा रही है, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आ गया डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन, आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो अभी की अभी। अब थर्ड अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, मतलब जो भी सेम लेवल होता है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला पर्सन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पर्सन से कर रहा है, मिडिल वाला मिडिल के से कर रहा है और हायर से कर रहा है, तो वो क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। Horizontal communication is the communication where information flow from among the similar same level of people, मतलब सेम लेवल के पीपल्स के बीच में क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, अपन पर्पस देखते हैं कि क्यों की जाती है ये। इसका पर्पस होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, मतलब इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, एक्सचेंज आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, अचीव कॉमन गोल, जो भी कॉमन गोल दिया जाता है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, वो उसको क्या करना, अचीव करना। ठीक है, इसके पर्पस से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन मिल जाए अपने दूसरे पास वाले सेम लेवल के पर्सन से कि आप अपने हेड में क्या कर रहे हो, जैसे मैनेजर हेड हो गया। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर, मार्केटिंग का मैनेजर, फाइनेंस का मैनेजर, सेल्स का मैनेजर। ठीक है, ये क्या हो गया आपके सेम लेवल के मैनेजमेंट, मतलब ये क्या है, तीनों क्या है, मैनेजर है, पर इसके डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग, एक तो मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का, एक सेल्स का है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेट कर लेगा, फाइनेंस मैनेजर से कम्युनिकेट कर लेगा। अगर फाइनेंस वाले को सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इससे कम्युनिकेट कर लेगा। तो जो भी कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, सेम लेवल के पर्सन्स के बीच में जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आ गया आपका। फोर्थ आपके देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो मिक्सचर होता है आपका डाउनवर्ड का, हॉरिजॉन्टल का और अपवर्ड कम्युनिकेशन का, उसका क्या होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। देखो, इट इज़ द शॉर्ट ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, इट इज़ ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये इंफॉर्मेशन मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, वो किसके थ्रू होती है, ये होती है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर होती है। ठीक है, एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, जो जिसे अलग अलग अथॉरिटी क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग का, वाइस प्रेसिडेंट है फाइनेंस का, वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स का, मैनेजर है मार्केटिंग का, मैनेजर है फाइनेंस का, मैनेजर है सेल्स का। अगर इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का, तो वो कैसे भी करके ले सकता है। अगर इसे चाहिए तो वैसे भी जा सकता है, मतलब ये अपवर्ड भी जा रही है और एक ये डाउनवर्ड भी जा रही है। तो मैं इसके क्या है, मिक्सचर किसका है, डाउनवर्ड का और अपवर्ड कम्युनिकेशन का है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी आपको दो पार्ट के पे बेसिस है, मतलब एक तो है फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, आपको याद होगा। तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मेलिटी। ऐसी कम्युनिकेशन जो फॉर्मेलिटी के लिए की जाती है वो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे ही आप कम्युनिकेट करते हो, वो आपकी हो जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। आपको याद करने के लिए है। तो पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अलग है, ये बात ध्यान करना, उसके अलग से वीडियो में लाऊंगी। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आपको जो अभी बताया था मैंने, टॉप डाउन
डाउन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, वो आपके इसी के ही पार्ट है। तो मैं इसको वापस नहीं बताऊंगी, फिर भी मैं आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं और बता दूंगी, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल तो क्या है, अभी जो मैंने पढ़ाया था वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे उससे नाम अलग दे, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपन देखेंगे। तो इसमें आते हैं आपके 4 पार्ट, सिंगल लाइन चेन, क्लस्टर चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और गॉसिप चेन आती है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, कवर हो जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रेफर टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन द रिटन फॉर्म। ये ज़्यादातर किस फॉर्म में होती है? रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे इशू ऑफ नोटिस इशू करते हैं, वो क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। कमांड देना हो, लेटर देना हो, मीमो देना हो, ये डॉक्यूमेंट्स देना हो, ये सारी क्या होता है? रिटन फॉर्म में होती है। और ये सारी कौन सी कम्युनिकेशन होती है? आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ऐसी कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो, जो ऑफिस से रिलेटेड हो या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, और वो रिटन फॉर्म में हो, और जैसे इशू ऑफ नोटिस, कमांड, लेटर, मीमो, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला पार्ट आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डाउनलोड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनलोड कम्युनिकेशन मैंने अभी बताया था, जो भी इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल और फ्रॉम द सुपीरियर टू द लोअर लेवल, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती हो, कहाँ से? टॉप लेवल मैनेजमेंट से, से लेकर कहाँ तक? लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, उसे ही क्या होता है? अपन डाउनलोड कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। सेकंड, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट है, जैसे सबऑर्डिनेट, व्हेन द सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म और पास एन इन्फॉर्मेशन टू द सुपीरियर। जो भी सबऑर्डिनेट है, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं सुपीरियर तक, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हो गया, तो सबऑर्डिनेट क्या करे? सुपीरियर को बता रहा है, जैसे सजेशन बताना, कंप्लेंट करना किसी के बारे में, तो वो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किस साइड हो रही है? ऊपर की साइड हो रही है, तो ये क्या होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसका सेकंड पार्ट है, एक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। कि कम्युनिकेशन होना बिटवीन किसके बीच में? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस के बीच में, जो कहाँ काम करते हो? सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के लेवल पे काम करते हो, मतलब जिसका लेवल क्या हो? सेम हो। जैसे टॉप है तो टॉप, मिडिल है तो मिडिल, लोअर है तो लोअर, तो मतलब सेम लेवल के मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। सी आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा कि अलग डिपार्टमेंट में क्या करता हो? पर्सन वर्क करता हो, और एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, और अलग लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? मतलब इसमें यह है कि डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहां इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है अलग लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, अलग लेवल के डिपार्टमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, चाहे से वो अपवर्ड की साइड हो या डाउनवर्ड की साइड हो। जैसे मैनेजर है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट मैनेजर के थ्रू। ये एग्जाम्पल मैंने अभी पहले बता दिया था, इसलिए मैं इतना ही बताऊँगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसका सेकंड पार्ट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप समझना चाहते हो तो इसका पहला पॉइंट है कैजुअल कम्युनिकेशन। इसे कैजुअल कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन को वर्कर, जो मतलब जो वर्कर्स है आपस में काम करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। कैजुअल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इन द वर्क प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन को वर्कर्स के बीच में कैजुअल कम्युनिकेशन ही आपको क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन ओरल में होती है और ये ज़्यादातर मूव फास्टर बिटवीन द पीपल्स के बीच में जल्दी से फैल जाती है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन अपन ट्रांसफ़र करते हैं ना, जैसे मूविंग फास्टर बिटवीन द पीपल। ठीक है, फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन मतलब एक चेन की तरह इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफर होती है। इसमें देखो, द इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ लीनियर मैनर। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वो इंफॉर्मेशन कैसे हो? लीनियर मैनर में हो। जैसे ए है जो बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। मतलब एक पर्सन एक को बता रहा है, वो उसको आगे वाले को, वो उसको आगे। मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक सिंगल लाइन चेन में जा रही है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। तो आप याद रखना, ये अपन इनफॉर्मल
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट है, जहाँ क्या होता है, ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ओरली होती है। तो ये क्या हो रही है, ओरली इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है, एक लीनियर मैनर में जा रही है, तो वो क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। सेकेंड आती है गॉसिप चैन। गॉसिप चैन से आपको पता चल गया कि जैसे गर्ल्स होती है ज़्यादातर गॉसिप करती है, तो ऐसी ये गॉसिप होती है कि कैजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक पर्सन होता है वो सबको बता देता है, एक कैजुअली। देखो, वन सीकिंग एंड ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन टू ऑल, एक जना क्या करता है, ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन सभी को, द अदर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, दूसरे ग्रुप के मेंबर को, ठीक है। जैसे ही या शी स्टे एट द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज। देखो, ये एक पर्सन है, डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, वो बता रहा है। जैसे लीडर होता है, लीडर क्या होता है, एक पर्सन होता है, वो एक कैजुअली उसने अपने कैंडिडेट्स को बता दिया इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हुई, एक पर्सन के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई, वो आपके आती है गॉसिप चैन के थ्रू आती है। प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन में क्या होता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है एक पर्सन दूसरे पर्सन को जाती है, एज ए रैंडमली जाती है। रैंडमली मतलब वो नहीं चाहता, वो ओनली कैजुअली उसे बता देता है, और दूसरा तीसरे को बता देता है, तीसरा चौथे को बता देता है। मतलब जब जिसकी वो इच्छा होती है, जैसे ये के है, के ने बी को बताया और बी की इच्छा करी, उसने 3 को बता दिया, ठीक है, 3 को बताइए मतलब 4 को बता दिया इसने। अब ए की इच्छा है, उसने 1 को ही बताया, ठीक है, डी ने भी 1 को ही बताया, पर एच ने क्या कर दिया, 2 को बता दिया। तो मतलब जिस ये इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है, रैंडमली क्या करती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, रैंडमली मतलब उसकी इच्छा करती है तो ही वो दूसरे पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो प्रोबेबिलिटी चेन समझ में आ गया। फोर्थ आता है क्लस्टर चेन। मैसेज इज ट्रांसफर टू सिलेक्टेड मेंबर, कि मैसेज ट्रांसफर किया जाता है एक सिलेक्टेड मेंबर, मतलब सिलेक्टेड मेंबर को ही वो मैसेज दिया जाता है, एंड एवरी मेंबर हु हैज़ द इंफॉर्मेशन सेलेक्ट अनदर। अब जिसके पास वो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, अपनी इच्छा से ही जो वो सेलेक्ट किए हुए मेंबर को ही वो बताता है, ठीक है। जैसे देखो ए है, ए ने बी को बताया, बी ने सी को ए ने बी को बताया, ए सी को बताया और ए ने ही डी को बताया। इसी तरीके से डी ने ई को बताया और डी ने एफ को बताया और जी को बताया। मतलब इसमें क्या होगा कि एक सेलेक्टेड मेंबर को ही क्या किया जा रहा है, मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है। क्लस्टर चेन समझ में आ गया। ये 4 पार्ट है इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन का। पहला था सिंगल स्ट्रैंड, जो इन्फॉर्मेशन सिंगल लाइन में होती है वो आपके सिंगल स्ट्रैंड चेंज होते हैं। गॉसिप चेन क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है, सभी को बता देता है, तो वो होता है आपका गॉसिप चेन। प्रोबेबिलिटी में होता है कि रैंडमली इन्फॉर्मेशन पास करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो आपके प्रोबेबिलिटी में आता है। क्लस्टर में वो आता है कि आप सेलेक्ट करते हो मेंबर को कि किसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, वो आपके आता है क्लस्टर चेन में आता है। तो देखो इन सबको है ना एक वर्ड में बोला गया है, वो होता है ग्रेप वाइन चैनल। ये ग्रेप वाइन चैनल का मतलब होता है कि एक अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, वो वैसे होती है ये सारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप है, जैसे सिंगल, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये सारे किसके पार्ट है, ग्रेप वाइन चैनल के पार्ट है। तो ग्रेप वाइन देख लेते हैं कि ये वर्ड आपका आ सकता है एग्जाम में। ग्रेप वाइन इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन चैनल विच इज रिलेटेड टू दोज पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। समझ में आ गया। ग्रेप वाइन चैनल वो चैनल होता है जहां इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उन सभी पर्सन्स को जो इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में एसोसिएट होते हैं, इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं के पास ही क्या होता है, ग्रेप वाइन चैनल होता है। ठीक है, इसके 4 पार्ट है, सिंगल, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, जो अभी मैंने आपको बता दिया। लास्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया, रिटर्न और ओरल। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिटर्न फॉर्म में दी जाती है वो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, जो आपके ओरली दी जाती है वो आपके ओरल कम्युनिकेशन होती है। जैसे रिटर्न में कौन कौन सी आती है, बिजनेस लेटर क्या होता है, रिटर्न में दी जाती है, रिपोर्ट्स, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर, पॉलिसी मैनुअल, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे क्या होते हैं रिटर्न फॉर्म में होते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना आपके सबऑर्डिनेट्स को, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट को, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जा सके कि आपकी कंपनी को क्या चाहिए, क्या रूल्स होगी, क्या रेगुलेशन होगी, क्या ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, ये सारे आपके रिटर्न फॉर्म में होती है। तो इसका पर्पस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना, और ज़्यादातर क्या होता है रिटर्न फॉर्म में। तो ऐसे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन जो आपके रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है वो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है। ओरली आपको मतलब एक टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्म करना या लाउड स्पीकर के थ्रू इन्फॉर्म करना वो आपके ओरल में आते हैं। तो और भी आपको देखना है तो आप रिटर्न में देख सकते हो कि रिटर्न मीडिया अकर थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन सच एज, देखो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जैसे बिजनेस लेटर हुआ, रिपोर्ट्स हुआ, मीमोज हुआ, ठीक है। इन मैनी केसेस कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट्स आर एक्सपेंडेड इन प्रिपेयरिंग राइट। देखो इसमें क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इट इंश्योर दैट एवरीवन कंसर्न हैज़ द सेम इंफॉर्मेशन, और ये इंश्योर करता है कि सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन जाए, एंड इट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड। और ये रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है फ्यूचर के लिए। तो समझ में आ गया रिटर्न कम्युनिकेशन में। पहले तो आपको इसके लिख देना है कि कौन कौन से होते हैं, फिर आपको बताना है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में एफर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है फ्यूचर के लिए। समझ में आ गया रिटर्न कम्युनिकेशन। सेकंड आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, जो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल स्पीक मच मोर एंड मच बिफोर राइटिंग। लिखने से पहले पीपल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। ओरल यूज ऑफ लैंग्वेज इज अ वाइडली यूज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू फेस टू फेस टॉक भी कहा जा सकता है, क्या फेस टू फेस इंफॉर्मेशन दे देना, या टेलीफोन के थ्रू दे देना, या लाउड स्पीकर के थ्रू दे देना, वो सारे क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन। अभी आपको मैंने तीनों टाइप बता दिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे और एक्सप्रेशन के बेसिस पे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना था। और लास्ट में बस यही बोलूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।